हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, फिर से फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसकी यूनिट नंबर 3 जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि BA BCom BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में MCQ सीरीज में होगा। तो वो हमारी सीरीज चल रही है व्यूवर्स। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। तो जो रेड कलर का थंबनेल है उसमें आपकी हिंदी की है, और जो ग्रीन कलर का थंबनेल है उसमें इंग्लिश की है। तो जैसे ही ये मैं इंग्लिश में हिंदी में ख़त्म कर लेता हूँ और 3-4 दिन में, तो मैं आपसे इंग्लिश मीडियम में भी जो मेरी सीरीज चल रही थी, 7 पार्ट हुए थे, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए, अब क्या है यूनिट 3 में ये हम डिस्कस करते हैं। ये आपका 1000 डेज न्यूट्रिशन के बारे में है। इसमें 3 टॉपिक सिलेबस में रखे हैं कि कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, और प्रीनेटल न्यूट्रिशन जो कि 0 से 280 दिन तक का है। इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट एंड रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सी है बेस्ट फार्मूला फीडिंग बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक की एज, जब एक छोटे बच्चे की होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट 6 मंथ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की जो डाइट है उससे रिलेटेड हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए व्यूवर्स, तो बहुत स्पीड में मैं बोलूँगा ताकि 20-25 मिनट की वीडियो में ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि 100 के आसपास जो है इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं। वृद्धि में समाहित है। देखिए, जब वृद्धि होती है तो उसमें जो हमारे शरीर के जो अंग हैं तो उसकी वृद्धि शामिल होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अंगों की वृद्धि विकास के कारण परिलक्षित होता है। तो विकास के कारण जो है आकार, अनुपात और पुरानी आकृतियां, ये सभी जो है परिलक्षित होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। विकास का सिद्धांत है, तो जो निरंतरता का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत है। कोल मतलब विद्वान का नाम है इसमें, तो कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक मानी है, तो 12 से 14 वर्ष तक की आयु मानी है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं? जब वो 1 से 4 साल तक के होते हैं तो उनका बचपन कहलाता है। बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1300 की। भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? जब लोह नमक होता है, ठीक है ना, आयरन की कमी हो जाती है, उसमें ध्यान रखेंगे, लोह नमक। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से बढ़ती है? तो तेज दर से बढ़ती है। ठीक है, बच्चों के विकास और विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है विकास के लिए प्रोटीन। लोहे की यानी कि आयरन की पूर्ति के लिए एक आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो उनसे पालक, मांस और जिगर, ये सभी दिया जाना चाहिए। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो देखिए, आंवला, टमाटर और नींबू, इन सभी में विटामिन सी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सभी इसका सही आंसर है। अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक गर्भवती महिला है, तो वो होता है मोटापा। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं? तो हार्मोन्स में भी परिवर्तन होते हैं, परिवहन प्रणाली में भी परिवर्तन होते हैं, और उनका जो चयापचय है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है? 500 ग्राम तक होता है, ध्यान रखेंगे। गर्भावस्था और जन्म के बाद के
पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है? तो ध्यान रखिएगा, 1000 दिन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, तो 1000 दिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकास की प्रक्रिया से क्या आशय है? देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है उसमें जो शिशु होता है उसकी अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का प्रस्फुटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की प्रक्रिया की विशेषता है, तो ये भी विशेषता है तीनों की तीनों इसकी, कि विकास के मुख्य सोपानों में समानता तथा कुछ पक्षों में भिन्नता, विकास में निरंतरता का पाया जाना तथा आयु से संबद्ध होना, और विकास का एक संगठित प्रक्रिया के रूप में संपन्न होना। तो ये तीनों की तीनों विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कि ये सभी विशेषताएं। कौन सी विशेषता विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती? देखिए, जो आ दे रखा है ये तो लागू नहीं होती है, लेकिन जो स नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, कि विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है, ठीक है। ये विशेषता जो है विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है। कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक इसको शैशवावस्था माना जाता है, ठीक है, जन्म से 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक के शिशु को कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए? तो 35 मिलीग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी 1 वर्ष तक का जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको 35 मिलीग्राम तक जो है विटामिन सी दिया जाना चाहिए। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी। कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, तो विटामिन ए होता है। गर्भावस्था में लौह खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो समुचित आहार के साथ साथ औषधि के रूप में लौह खनिज ग्रहण करना। गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा होती है, तो इसमें जो बी और सी है दोनों ही बिल्कुल सही है, कि बढ़ते हुए रक्त की मात्रा को तरलता प्रदान करने के लिए और शरीर में वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, कि बी और सी दोनों कारणों से। गर्भावस्था में शाकाहारी महिला की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोज्य पदार्थ हैं, तो देखिए दालें भी होती हैं, अनाज, सेम, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी होती हैं। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। देखिए, एक तो होती है आनुवांशिकता और दूसरी होती है पर्यावरण, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो सी ऑप्शन पे आपको फैशन दे रखा है वो सही है ना। चलिए, व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है, तो यह कथन जो है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो वुडवर्थ का है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। विकास एवं वृद्धि में अंतर दर्शाने वाला कथन है, तो देखिए ये तीनों ही कथन सही हैं, कि विकास का संबंध स्वरूप एवं स्वभाव में परिवर्तन से है, जबकि वृद्धि का संबंध आकार के परिवर्तन से। वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। और सी, विकास बहुपक्षीय होता है जबकि वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से ही है। तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो गर्भाशय के आकार में। गर्भावस्था में महिला को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो 10 से 15 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रोटीन की। गर्भस्थ शिशु के शरीर में पूर्णावस्था में कैल्शियम की मात्रा संग्रहित होती है, वो होती है 30 ग्राम। गर्भावस्था में कैल्शियम की
आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित समय है? तो वो है कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी लेना। गर्भावस्था में आहार में लौह खनिज की कमी का परिणाम होता है, तो वो होता है एनीमिया या रक्तापलता का विकार हो जाना। यानी कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो उसे रक्तापलता यानी कि रक्त की अल्पता, अल्प मतलब कमी, तो उसे या तो एनीमिया कहते हैं, ठीक है, या रक्तापलता बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। गर्भावस्था के समय शरीर स्त्री में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए, गर्भावस्था के समय पे स्त्री के शारीर में भी परिवर्तन होता है और मानसिक में भी परिवर्तन होता है। तो शारीरिक व मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है? तो ये आप सभी जानते हैं, माँ का दूध जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती की कैलोरी मांग कितनी अधिक होती है? तो कम से कम 300। अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, अस्थियां मतलब हड्डियां, तो उसके कैल्शियम होता है। गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण है, तो वो होता है बार बार पेशाब आना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती स्त्री के स्तन हो जाते हैं, तो वो कड़े हो जाते हैं। रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था के कौन कौन से माह तक आता है? तो वो होता है 5 से 6 माह तक। गर्भवती महिला के आहार में समावेश होना चाहिए। तो देखिए, पर्याप्त मात्रा में दूध भी होना चाहिए, दूध से बने भोज्य पदार्थ भी होने चाहिए, मौसम के फल तथा सब्जियां भी होनी चाहिए। यानी कि जैसे सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं वो, और फ्रूट्स जो आते हैं गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं वो, और जो भी कुछ गर्मियों के फ्रूट्स हैं। शाकाहारी जो महिला है वो दालें, पनीर, सोयाबीन, मूंगफली, और मांसाहारी महिला जो है वो अंडा, मांस, मछली का भी यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सभी भोज्य पदार्थ, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिशु के जन्मोपरांत अवस्था के विषय में क्या सत्य है? तो देखिए, जब जन्म उपरांत मतलब जन्म के बाद, ठीक है, तो इस अवस्था को धात्री अवस्था कहते हैं। जब भी कभी धात्री अवस्था शब्द कभी आगे आए तो आप ध्यान रखें कि जब किसी छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय पे, ठीक है, इस अवस्था में माता अपने शिशु को दुग्धपान कराती है, ये भी सही है। और इस अवस्था में गर्भावस्था में परिवर्तित हुए शारीरिक लक्षण पुनः सामान्य होने लगते हैं। तो ये सारे के सारे कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। धात्री अवस्था में महिला का आहार होना चाहिए सामान्य अवस्था से काफी अधिक पौष्टिक होना चाहिए। शिशु को कैलोरी ना मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? तो वो बिल्कुल धीमा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। 6 माह तक के बच्चे को दिया जाने वाला आवश्यक है, तो बिल्कुल जो है माँ का दूध जो है वो सर्वोत्तम होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर माँ का दूध किसी कारण से बच्चे को नहीं मिल पाता या इन्फेक्शन होता है तो सीधा सा जो है वो गाय का दूध देना चाहिए। डब्बे का यूज़ तो बहुत बाद में यूज़ करना चाहिए, गाय का दूध उसके बाद सर्वोत्तम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस उम्र के बाद बच्चा जो है वो ठोस आहार खा सकता है? ठीक है, तो वो कम से कम 1 वर्ष के बाद में। शैशवावस्था की विकास संबंधी विशेषता है, तो शारीरिक विकास एवं वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है। ठीक है, शैशवावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अधिक दर के कारण। शैशवावस्था में शिशु की कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रथम 3 माह में 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार, 3 से 6 माह में 110 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार, और 6 माह से 1 वर्ष तक 100 यानी कि 100 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के भार के
अनुसार। ठीक है, तो ये सारे ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। गाय भैंस के दूध पर पलने वाले शिशुओं की कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकता की पूर्ति का उपाय है। तो गाय या भैंस के दूध में अल्प मात्रा में शक्कर मिलाएं। ठीक है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इससे जो है जो संक्रामक रोग जो है वो नहीं होते। बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका क्या होता है? बैठकर। बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए, जिससे कि उसके बच्चे की जो पेट की हवा है वो बाहर निकल जाए। माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, ये भी ऑप्शन सही है कि इससे संक्रामक रोग नहीं होते हैं, और दूसरा कि जो है शारीरिक विकास भी होता है, और तीसरा कि मानसिक तथा सामवेगिक विकास होता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है ना, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। बच्चे को मसला हुआ ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए? तो 5 से 6 माह पर। माँ के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो है 70 कैलोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शैशवावस्था में मुख्य रूप से खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा जो है लोह खनिज की होती है। ठीक है, चलिए, तो शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा होता है? तो देखिए, शिशु का जो प्रारंभिक आहार है वो माँ का दूध होता है। ठीक है व्यूअर्स, देखिए लगभग 16-17 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है ना, तो इसके जो 2 पार्ट में मैं इसमें आपको कराऊंगा, नहीं तो वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद जो है हम आगे का क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 616 से, क्योंकि अभी भी इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।